Good afternoon, girls. As we all know, tomorrow we have your English exam. So I am here for the revision of some important topics of grammar. When we start our grammar, our first topic in syllabus is the noun. Noun. What is a noun? First of all, you should know its definition. Noun is a word used to name a person, place, thing, quality or action. मीन्स किसी भी चीज का कोई भी जो नाम है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, या फिर कोई क्वालिटी है, उस चीज का भी जो नाम होगा वो सारे आएंगे आपके नाउन कैटेगरी के अंडर. जैसे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, प्लेटो वॉज एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर इन एंशियंट ग्रीस. इसमें आपका जो प्लेटो है ये भी एक नाम है किसी पर्सन का, ग्रीस है ये भी आपका एक जगह का नाम है, और तीसरा हमारे पास इसमें जो नाउन है वो है फिलोसफर. फिलोसफर भी आपकी एक नाउन है. अब ये नाउन है किस टाइप की, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा टाइप्स ऑफ नाउन्स पे. फर्स्ट जो आपका टाइप है नाउन्स का वो है कॉमन नाउन, जो हमने पहले क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं. कॉमन नाउन आपके कौन से होते हैं, दैट डिनोट एनी और ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास. मतलब किसी भी क्लास के, क्लास का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कोई भी ग्रुप. सो किसी भी ग्रुप का जो नाम होता है उसको जो डिनोट करते हैं वो होते हैं आपके कॉमन नाउन. जैसे गर्ल्स, बॉयज, किंग, क्वीन, कंट्री, नेशन, ये आपके किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं. गर्ल आपका क्या कर रहा है कि उस पूरी कैटेगरी को, उन सबको डिनोट कर रहा है. ये एक तरह से एक जेंडर का नाम है, इसलिए ये आ गया नाउन की कैटेगरी में. और ये क्या कर रहा है, किसी एक फिक्स पर्सन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कैटेगरी है, पूरा ये एक ग्रुप है, इसलिए आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में. सेम वे में किंग. किंग आपका कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक किंग की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर उस एक ग्रुप की बात हो रही है जो अलग अलग जगह पर किंग है, और इसीलिए ये क्या है कॉमन नाउन, क्योंकि ये एक किंग जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है यहाँ पर. प्रॉपर नाउन. अगर अब हम, जैसे हमने यहाँ पे गर्ल की बात की थी, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एक लड़की का नाम लेते हैं या फिर किसी लड़की के नाम की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस का अगर नाम की बात कर रहे हैं तो वो होते हैं आपके प्रॉपर नाउन में. सो प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है कि कॉमन नाउन में से किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है. इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमन नाउन. ये चीज आप मेन ध्यान रखना कि जो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. इससे आप उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि यहाँ पर कोई वर्ड प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है या फिर कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो दूसरी जगह पर जाकर कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह से यूज हो जाता है. सो वहां पर कंफ्यूज मत होना. जैसे हमारा ये सेंटेंस है, कालिदास इज ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास को क्या माना जाता है, इंडिया का शेक्सपियर. सो यहाँ पर आपका कालिदास क्या हो जाएगा, कालिदास यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है. यहाँ पर फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. यहाँ पर जो आपका शेक्सपियर है वो सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शेक्सपियर उस चीज को डिस्टिंग्विश कर रहा है, employs the greatest dramatist and not just the name of an individual. यहाँ पर आप क्लियर इसको पढ़ सकते हो कि शेक्सपियर यहाँ पर सिर्फ एक नाम की बात नहीं हो रही है कि शेक्सपियर कोई एक ऑथर थे, बल्कि शेक्सपियर उस चीज की बात हो रही है जो वो क्वालिटी थी उनकी, जो वो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे, बहुत बड़े जो ड्रामा राइटर थे, वो क्या करते थे, ड्रामास लिखते थे. सो यहाँ पर उस क्वालिटी की बात हो रही है, जो वो क्वालिटी थी उसको कालिदास से कंपेयर किया जा रहा है. तो यहाँ पर कालिदास जो है वो है आपका प्रॉपर नाउन, एंड शेक्सपियर जो है यहाँ पर वो है कॉमन नाउन. अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो वो इंडिया होगा आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री के स्पेसिफिक नाम की बात कर रहे हैं. जो हमारा थर्ड टाइप आता है वो होता है कलेक्टिव नाउन. इसमें हम जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम गलती करते हैं, तुम लोग भी करते थे क्लास में.
कलेक्टिव नाउन आपके कौन से होते हैं? दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कि जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव मतलब कि वर्ड कहां से आया? कलेक्शन से। कलेक्शन किसी चीज को इकट्ठा करना। सो कलेक्टिव नाउन आपका वही सेम चीज करता है। अगर हम एग्जाम्पल पे आते हैं, टीम इंडिया स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। यहाँ पर टीम इंडिया किस चीज की बात हो रही है? किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर टीम वर्ड है, इसमें टीम वर्ड आपका क्या शो कर रहा है? वैसे तो यहाँ पर स्टैंड्स आपका एस और ईएस हम कहाँ लगाते थे? सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम टीम की बात कर रहे हैं तो एस नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एस इसलिए आया क्योंकि ये टीम सिंगुलर वर्ड है, लेकिन ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आप क्या करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जब आप टेंसेस करोगे तो वहां पर क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर। अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कि जो कैटल का एक ग्रुप है, जो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड। सो कैटल तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर आया वॉज, क्योंकि वो एक पूरे ग्रुप को हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं, एक सिंगल उसको आइडेंटिटी मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा वॉज। द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन। कमेटी हैज, सो यहाँ पर कमेटी क्या आ गया? सिंगुलर। ये लेकिन यहाँ पर ये कमेटी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? उस कमेटी में जितने भी लोग थे, वो पर्सन 2 भी हो सकते हैं या फिर वो 10 या 15 भी हो सकते हैं, वो कमेटी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर कमेटी को हम क्या मान के चल रहे हैं? एक ग्रुप, मतलब एक सिंगल आइडेंटिटी हम उसको मान के चल रहे हैं। अगर हम इसको सेम चेंज कर देते, मेंबर्स ऑफ कमेटी, तो वहां पर हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे, उस टाइम पे हमारा आ जाएगा प्लूरल, क्योंकि हम वहां पर उन मेंबर्स को अलग अलग मान रहे हैं कमेटी के। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है? द कमेटी हैज गिवन, कमेटी को हमने एक ही माना है। सो कलेक्टिव नाउन में हमेशा ध्यान रखना दैट इट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। जो हमारा फोर्थ टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या करता है? इट इज अ नेम यूज्ड फॉर थिंग यू कैन नॉट सी और टच। मतलब जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में तुम लोग बोलते हो शायद भावनात्मक संज्ञा, मतलब जो भाव से रिलेटेड है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है, बट एब्स्ट्रैक्ट आपका किस चीज को शो करता है? दैट यू कैन नॉट सी और टच बट ओनली यू कैन फील, सच एज क्वालिटी, एन एक्शन और अ स्टेट। क्वालिटी जैसे गुडनेस, ग्रेटनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कवर्डाइस। ये क्या है? किसी पर्सन के अंदर की क्वालिटी है, आप इनको टच नहीं कर सकते। सी मतलब देख भी नहीं सकते। अब ये मत बोलना कि तुम लोग ब्रेवरी को देख सकते हो, बल्कि वो एक क्वालिटी है, तुम उसको आंखों से देख नहीं सकते। तुम लोग देखोगे बट उसको तुम लोग फील करोगे। तुम उसको सिर्फ देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये पर्सन ब्रेव है, बल्कि तुम्हारा माइंड उस चीज को एनालाइज करेगा और तब तुम्हें बताएगा कि ये जो क्वालिटी है इसको हम ब्रेवरी बोलते हैं। तुम ब्रेवरी को नहीं देख रहे, बल्कि एक पर्सन की क्वालिटी को देख रहे हो। एक्शन, मूवमेंट या फिर पनिशमेंट, जैसे आप कोई किसी को पनिशमेंट देता है तो वो किस में आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्योंकि पनिशमेंट जैसे कि जो नॉर्मली बच्चों को दे देते हैं काफी टीचर्स, जो नहीं देनी चाहिए, जैसे हाथ ऊपर कर दिए, तुम सिर्फ उस एक्शन को देख पाओगे कि वो हाथ उसने ऊपर किए, लेकिन वो है क्या? वो चीज है पनिशमेंट है। तुम पनिशमेंट को नहीं देख सकते, तुम उस एक्शन को तो देख सकते हो, इसलिए ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। स्टेट ये कहा क्या है? हैप्पीनेस, ये एक माइंड की स्टेट होती है। चाइल्डहुड या फिर यूथ, ये बॉडी की स्टेट होती हैं। सो ये सारी आपकी किस में आ जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। सो हमारे पास 4 टाइप है नाउन के: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या बनाना है आपको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है किससे? फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। ब्रॉड से हो जाएगा ब्रॉडनेस, ब्रेव से ब्रेवरी, वाइड से वाइडनेस, नोवेल से नोवेलिटी, हैप्पी से हैप्पीनेस, इग्नोरेंट से इग्नोरेंस,
वैकेंट से वैकेशन, डार्क से डार्कनेस। सेम वे में आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रॉम फॉलोइंग वर्ब्स, इन वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, जैसे नो से नॉलेज। सो ऐसे ही इन सभी की बना लेना। नेक्स्ट हमारा जो नाउन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या आते हैं, नाउन्स, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि कुछ नाउन दिखाई देते हैं प्लूरल वो, लेकिन वो होते हैं, यूज होते हैं एज अ सिंगुलर। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, शीप, डियर, स्वाइन, सामन। मतलब कि ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में इनमें कोई चेंज नहीं होता, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होता, या फिर कोई भी आगे कोई वर्ड ऐड नहीं होता। सो हमेशा चाहे सिंगुलर यूज करना हो चाहे प्लूरल, ये वर्ड किस तरह से यूज होते हैं, हमेशा इनकी स्पेलिंग और ये सेम ही होता है। सम नाउन्स व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स। लुक एट द एग्जांपल्स बिलो। मतलब कि कुछ नाउन्स कैसे होते हैं कि अगर उनके आगे हम न्यूमरल्स लगा देते हैं 1 2 3, तो वो हो जाएंगे सिंगुलर में। ही एट 2 डजन बनानाज। डजन यहाँ पर क्या हो गया, डजन के आगे हमने लगा दिया 2, सो ये क्या हो गया, एज अ सिंगुलर आ गया, डजन्स नहीं आया। अगर हम बोलते हैं ही एट डजन्स ऑफ बनानाज, तो उस केस में हमने क्या बताया, ये नहीं बताया ना कि कितने हैं, हमने उसके आगे न्यूमरल नहीं लगाया, इसलिए हमने उसको बना दिया डजन्स। बट अगर हम न्यूमरल लगाते हैं 2, तो आ जाएगा ही एट 2 डजन बनानाज, ये सिंगुलर में आ जाएगा। आई हैव 3000 रुपीज। सो यहाँ पर 1000 के आगे 3 लगाते ही ये हो गया सिंगुलर, जबकि ये कितने हैं, 3 है, मतलब एक से ज्यादा है। बट अगर हमें ये ना पता हो कि ये कितने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, उस केस में हो जाएगा प्लूरल। ओके, उसके बाद अब हमारे पास कैसे आते हैं, जो हमें दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं वो some nouns are used only in the plural. Example, scissors, tongs, spectacles, pincers, tweezers. मतलब scissors ये आपका किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे हम हिंदी में कैंची बोलते हैं, a pair of scissors. So a pair of scissors बोलते ही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सिंगुलर में आ जाएगा, उसको आप सिंगुलर की तरह यूज करोगे। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है शूज का, दैट पेयर ऑफ शूज इज माइन। यहाँ पे दैट पेयर ऑफ शूज के साथ सिंगुलर लगा हुआ है, जबकि शूज तो 2 हैं, लेकिन वो क्या हो गया, पेयर वर्ड उसके साथ आ गया, मतलब कि वो अब एक जोड़ी हैं। सो वो क्या हो गया, सिंगुलर। सो ये चीजें आप लोग को एग्जाम में ध्यान रखनी है। सेम वे में ऐसे ही कुछ वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स, ये आपका दिखता कैसा है, एस लगा के प्लूरल दिखता है, बट ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। द डैश इज अंडर रिपेयर, हमें इसमें क्या देखना है, सिंगुलर प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन्स। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले आपने डेफिनेशन कर ली, उसके बाद टाइप्स, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट भी बना लिए, यहाँ पर उसके बाद हमारे पास कैटेगराइज द नाउन्स भी आ गए, कि आपको यहाँ पर क्या करना था, इन नाउन को कैटेगराइज करना था, मतलब टाइप बताने थे। हेल्थ जैसे कि इसमें आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में टीम आपका आ जाएगा, कलेक्टिव में सोल्जर्स आपका आ जाएगा, कॉमन में, इस तरह से आपके यहाँ पर सारे टाइप्स हो जाएंगे। ये इसमें से आपके क्वेश्चंस बन गया टाइप्स का या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है सिंगुलर या फिर प्लूरल वाला। द डैश इज अंडर रिपेयर, सो क्या आ जाएगा, रोड का सिंगुलर यूज हो गया प्लूरल, ये आपका आ जाएगा द रोड इज अंडर रिपेयर। डैश फ्लाई काइट्स, यहाँ पे आपका आएगा चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, वो आपका क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम कर देते हैं चाइल्ड फ्लाई काइट्स तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, क्योंकि अगर हम चाइल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एस या फिर ईएस, जो हमारा रूल होता है। यहाँ पर क्या आएगा, फ्लाइज, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चिल्ड्रन, ताकि हम यहाँ पर प्लूरल करके एस या ईएस वाले रूल को हटा सकें। These dash are very sharp. These knives are very sharp. R है तो नाइफ का knives. The shepherd looks after the flock of dash. यहाँ पर sheep, जो कि हमने बताया था
शिप हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेम होता है, ऐसा ES आगे पीछे कुछ भी नहीं लगता। ओके नेक्स्ट, माई लैंडलॉर्ड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ काउज, द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर आपका आ जाएगा कैटल, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल आपका क्या है, कॉमन नाउन। डैश बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स एस आ गया मतलब कि सिंगुलर आपको लेना है, दोज करते ही तो आपका प्लूरल हो गया, सो यहाँ पे आएगा दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी। वन ऑफ द डैश इन द क्लास हैज वोन द प्राइज, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर हमें सिंगुलर करना था, बल्कि ये क्यों है, वन ऑफ द बॉयज मतलब काफी लड़कों में से कोई एक, सो इस वन की वजह से हमारे पास ये सेंटेंस सिंगुलर में है। देर आर 3 डैश एग्स इन द फ्रिज, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 डजन एग्स इन द फ्रिज, जो कि हमने अभी अभी ये रूल किया था कि डजन के साथ अगर हमने न्यूमेरल लगा दिया तो वो किस में हो जाएगा, सिंगुलर में। द डैश वेटिंग फॉर द बस वर गेटिंग इम्पेशेंट, पीपल या फिर पीपल्स, ये चीज ध्यान रखना। पीपल खुद एक प्लूरल वर्ड है, काफी लोगों के एक ग्रुप के लिए पीपल वर्ड यूज होता है, ये हमेशा पीपल ही आएगा, कभी भी पीपल्स नहीं होता, ये वर्ड कोई भी प्रॉपर वर्ड नहीं है। सो आप हमेशा क्या करोगे, द पीपल वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे आएगा पीपल। सो ठीक है, नाउन वाले टॉपिक के लिए हमारा इतना ही, और आपके जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके टाइप बता दिए। सबसे पहले आपका टाइप वाला क्वेश्चन, और सेकंड आपका सिंगुलर और प्लूरल वाला क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।